हाँ, जय हिंद भाइयों, सभी को जय हिंद। जय हिंद। आज आपकी क्लास रहेगी भूगोल की। ज्यादा नहीं, 40 से 50 क्वेश्चन है आपके, उसमें से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा आपका। आई बात समझ में दोस्तों? तो बस आपको पढ़ना है और फटाफट कमेंट करके आंसर देना है कि क्या आंसर आएगा। कमेंट में आप कोई कमी मत रखिएगा भाई, गलत होता है होने तो चलेगा, लेकिन आप क्या करना कि है ना, कमेंट करके फटाफट आंसर बताने की कोशिश करना। ठीक है, बढ़ते हैं भाइयों, सभी को जय हिंद। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहला है आपका हेरोडोटस, दूसरा है एनेक्सेमेंडर, तीसरा है एरेथोस्टीज, चौथा है हिकेटियस। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। डियर वर्दी इन लव यू, ए ऑप्शन बताया है आपने। और भी भाई लोग सभी जुड़े हुए हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। रामकिशन चौधरी, देखो भाइयों, आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। आपसे भूगोल का जनक पूछा है, ना कि इतिहास का जनक पूछा है। अगर इतिहास का पूछता होता तो आप हेरोडोटस को लगा सकते थे, लेकिन आपसे पूछा किसका गया है, भूगोल का जनक पूछा गया है भाइयों, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका, इरेथोस्टेजनीज। क्या आ जाएगा इसका, इरेथोस्थनीज। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेथोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इतिहास का नहीं पूछा है भाइयों आपसे, है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइएगा दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है आपके पास गैलीलियो, दूसरा जे एल्बर्ट, तीसरा कोपरनिकस, तो चौथा केपलर। तो बताइएगा भाई कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। कमेंट करिएगा दोस्तों फटाफट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। डियर वर्दी इन लव यू कोपरनिकस बता रहे हैं। और बताइएगा भाई, और बताइएगा, सी ऑप्शन बता रहे हैं एमपी पटवारी। और बताइएगा भाई, फटाफट बताइएगा यार, कमी मत रखिएगा, फटाफट बताइएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि भूगोल के 65-60 क्वेश्चन है, इसमें से ही आएगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम होने के बाद मिला लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों, तो कोपरनिकस ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों आपको बताना है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन, दूसरा कोपरनिकस, तीसरा केपलर, चौथा गैलीलियो। बताइएगा फटाफट दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा कि ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों की गति के नियम फटाफट कमेंट करके बताइएगा किसने दिए थे ग्रहों की गति के नियम। ऑप्शन ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं चलेगा। आपका ए आता है तो ए बताइएगा, बी आता है बी बताइएगा, सी आता है सी बताइएगा, और डी आता है डी बताइएगा। ग्रहों की गति के नियम, डियर वर्दी लव यू ए बता रहे हैं। और भी बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके। जय हिंद भाई, फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, केपलर ने दिए। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे दोस्तों, तो केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे ग्रहों की गति के नियम, केपलर ने दिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है।
दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर कितने भी जो ग्रह हैं वह कितने ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा। अग्निवीर मैक्स बी, डियर वर्दिन बी। हाँ तो भाई कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पहला है आपका बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल, चौथा बृहस्पति। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा फटाफट। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा दोस्तों फटाफट क्या आ जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को शाम का सांझ का तारा या शाम का इवनिंग स्टार कहा जाता है? दोस्तों बताना है कि किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास मंगल ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी, चौथा बुध। तो बताइएगा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करिएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों आपको बताना है कि जो टाइटन है यह किस ग्रह का उपग्रह है। पहला है आपका नेपच्यून, दूसरा यूरेनस, तीसरा शनि, चौथा शुक्र। बताइएगा दोस्तों फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो बताइएगा दोस्तों टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यूरेनस का। किसका है? यूरेनस का। टाइटन ग्रह का उपग्रह क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ये आ जाएगा शनि आपका, सॉरी। टाइटन किसका हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है दोस्तों। किसका है? टाइटन शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? पहला है तारा, दूसरा नक्षत्र, तीसरा ग्रह, चौथा उपग्रह। तो बताइएगा भाई फटाफट क्या आ जाएगा। ऊर्जा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकाश का क्या है? ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? पहला तारा, दूसरा नक्षत्र, तीसरा ग्रह, चौथा उपग्रह। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका? कमेंट करिएगा फटाफट बताइएगा कि ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका नक्षत्र। नक्षत्र मंडल बोला जाता है इसको, नक्षत्र मंडल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति वर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो दोस्तों बताना है किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास 3 जुलाई, दूसरा 3 मई, तीसरा 3 जनवरी, चौथा 3 मार्च। तो बताइएगा भाई फटाफट क्या आ जाएगा। प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूर्य के आसपास सबसे करीब होती है। क्या आ जाएगा? 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी या 3 मार्च।
सही बताना है भाई भाई लोगों, क्या आंसर आ जाएगा इसका? प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 जनवरी के दिन। कब होती है? 3 जनवरी के दिन। 3 जनवरी जिसका भी आया बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है? पहला है आपका शुक्र, दूसरा नेपच्यून, तीसरा मंगल ग्रह, चौथा अरुण। बताइएगा फटाफट, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद बादलों पीले बादलों से बना होता है? तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? फटाफट कमेंट करिएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है? बताइएगा दोस्तों फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद बादलों से बना होता है? तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, यानी सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? राधे राधे भाई, राधे राधे। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? पहला है वर्णमाला, दूसरा प्रकाश मंडल, तीसरा कोरोना, चौथा स्थल मंडल। तो बताइएगा सूर्य के बाह्य मंडल को क्या कहते हैं या बाह्य परत को क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा भाई फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि सूर्य के बाह्य परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाह्य परत को दोस्तों कोरोना कहते हैं। क्या बोला जाता है? कोरोना, है ना। सूर्य की बाहरी परत क्या हो जाएगी दोस्तों? कोरोना हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? पहला है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा बर्नार्ड, तीसरा नेबुला, चौथा सीरियस। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट कमेंट करके, क्या आंसर आ जाएगा? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? करिएगा भाई, बहुत बढ़िया। किसी का डी ऑप्शन आया है, और भी लोग करिएगा कमेंट फटाफट। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सीरियस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? पहला है 66 साल, दूसरा है 76 साल, तीसरा है 86 वर्ष, चौथा है 96 वर्ष। तो बताइएगा भाई, हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वह कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, कितने साल में दिखाई देता है? आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके पास बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा मंगल ग्रह, चौथा पृथ्वी। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा? सूर्य मंडल का सबसे या सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
बताइएगा दोस्तों, सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? फटाफट कमेंट करो दोस्तों, बताओ सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका बुध ग्रह। यानी सौर मंडल का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सबसे बड़ा हो जाएगा आपका बृहस्पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? दोस्तों आपको बताना है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? पहला नेपच्यून, दूसरा पृथ्वी, तीसरा मंगल, चौथा बुध। तो बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो बताइएगा भाई, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बताइएगा भाई, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं। तो नेपच्यून जो ग्रह है ये सबसे ठंडा ग्रह होता है। सौर परिवार के 8 ग्रह या 9 ग्रहों में से जो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? यानी वह कौन सी गैस है जिसकी उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो बताइएगा भाई, पहला है मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका? किस गैस की उपस्थिति के कारण ये जो ग्रह होता है वरुण, ये हरे रंग का दिखाई देता है? कमेंट करिएगा क्या कौन सी गैस हो जाएगी दोस्तों वो? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मीथेन गैस के कारण। किस गैस के कारण? मीथेन गैस के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है अरुण, दूसरा वरुण, तीसरा शनि, चौथा पृथ्वी। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? पहला अरुण, दूसरा वरुण, तीसरा शनि और चौथा पृथ्वी। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? कमेंट करके फटाफट बताइएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन, शनि ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? शनि, यानी बृहस्पति से छोटा शनि होता है ना भाई लोगों? सौर मंडल में। बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पहला है आपका टाइटन, दूसरा है टेलेस्टेटो, तीसरा है एटलस, चौथा है लापेट्स। बताइएगा भाई फटाफट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों कमेंट करिएगा फटाफट क्या आ जाएगा आंसर? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? पहला टाइटन, दूसरा टेलेस्टो, तीसरा एटलस, चौथा लापेट्स। बताइएगा दोस्तों फटाफट बताइएगा दोस्तों फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा? सी बता रहे हैं भाई, ये हो जाएगा टाइटन।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है दोस्तों? टाइटन होता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा। पहला है आपका शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा मंगल, चौथा वरुण। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? फटाफट बताइएगा, लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई दिया जाता है? किस ग्रह को लाल रंग का कहा जाता है? पहला है शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा मंगल, चौथा वरुण। बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला है मैगलन, दूसरा है एबएचएसपी, तीसरा है पीरी, चौथा है एडमंडसन। बताओ भाई, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइएगा कमेंट करके फटाफट कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ये चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट बताइएगा कौन था भाई। फटाफट बताइएगा, साउथ पोल पर पहुंचने वाला। कमेंट नहीं आ रही है भाई, कमेंट करिएगा फटाफट। रुचिका डी ऑप्शन, डियर वर्दी डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट भाई। क्या हो जाएगा? एडमंड सेन थे जो साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपरनोवा, सुपरनोवा है दोस्तों, आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। पहला है एक ग्रह, दूसरा एक ब्लैक होल, तीसरा एक पुच्छल तारा, चौथा एक मृत प्राय तारा। तो बता दीजिएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? सुपरनोवा क्या है? आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। पहला ऑप्शन एक ग्रह, दूसरा एक ब्लैक होल, तीसरा एक पुच्छल तारा, चौथा एक मृत प्राय तारा। बताइएगा कमेंट करके दोस्तों फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? रुचिका डी ऑप्शन, सुमित FF40 बी ऑप्शन। और बताइएगा भाई कमेंट करके फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा भाइयों एक मृत तारा, एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की उपसौर, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है बताना है दोस्तों आपको। तो बताइएगा, पहला है आपका जून, दूसरा जनवरी, तीसरा मार्च, चौथा सितंबर। तो बताइएगा भाई, पृथ्वी की स्थिति उपसौर में कब होती है? बताइएगा फटाफट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? पहला जून, दूसरा जनवरी, तीसरा मार्च, चौथा सितंबर। तो बताइएगा भाई फटाफट, क्या क्या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पृथ्वी की उपसौर उस स्थिति। बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके, क्या आ जाएगा? रुचिका चौधरी बी ऑप्शन। और भी बताइएगा भाई, बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? जनवरी में होती है। कब होती है उपसौर की स्थिति? जनवरी में होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो अक्षांश रेखाओं के बीच की, ये दो अक्षांश है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? पहला है 111 मील,
दूसरा 121 मील, तीसरा 111 किलोमीटर और चौथा है 121 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितना होती है। बताइएगा कमेंट करके फटाफट दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। करिएगा कमेंट फटाफट, कमेंट करिएगा फटाफट कितनी होती है। बताइए दोस्तों कितनी होती है, फटाफट बताइएगा। ये होती है सी नंबर का ऑप्शन, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की रेखा 111 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास 66, दूसरा 90, तीसरा 179, चौथा 360। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। भाइयों कमेंट थोड़ा जल्दी कर दो यार, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मैं कैसे बता पाऊंगा, आप इतना टाइम लगा रहे हो। फटाफट कमेंट करिएगा क्या आ जाएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। करते ही नहीं हो आप लोग यार, नहीं याद तो गलत होगा और क्या होगा, करो ना भाई कमेंट। रुचिका का आया है, और भी करिएगा भाई फटाफट। बोलना ही चिल्लाना ही बेकार है ना। 179 होती है। कितनी होती है कुल अक्षांशों की संख्या, 179 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वह कितना होता है। पहला है 4 मिनट, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 15 मिनट, चौथा 12 घंटा। बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। बताइए फटाफट क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट बताइएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, 4 मिनट आ जाएगा। कितना होता है, दो अच्छा एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। बहुत बढ़िया भाई सुभाष राजपूत, बहुत बढ़िया भाई। कितना होता है अजय गिरी, डी ऑप्शन नहीं आएगा भाई, 4 मिनट हो जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका, 4 मिनट। राज स्टार एफएफ काफी दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय विधि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय विधि रेखा कहलाती है, विधि नहीं है बात, तिथि रेखा है। ये क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि, तिथि रेखा कहलाती है। पहला है 0 डिग्री अक्षांश, दूसरा 0 डिग्री देशांतर, तीसरा है 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश और चौथा है 180 देशांतर। तो बताइएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ क्या कहलाती है। फटाफट कमेंट करिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है। बताइएगा फटाफट दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंकित गुप्ता बी ऑप्शन, और बताइएगा भाई, बी ऑप्शन, और बताओ भाई फटाफट। रुचिका 180, और बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 180 देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी होती है, 180 डिग्री देशांतर होती है। बहुत बढ़िया भाई सुभाष राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। पहला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा अक्षांश रेखा,
तीसरा मकर रेखा, चौथा कर्क रेखा। तो बता दीजिएगा भाई, ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहला जाएगी आपकी? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आंसर दीजिएगा फटाफट। ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। फटाफट बताइएगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा? रुचिका बी ऑप्शन दे रही है। फटाफट कमेंट करिएगा भाई, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? फटाफट बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? नीलेश कनुजिया सी ऑप्शन बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अभी तो बता के आए अपन ऊपर, इसके पहले वाला ही तो किया है अपन ने। क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। तो यही तो था भाई, ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहला जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच माध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए 4 घंटे 30 मिनट, दूसरा 5 घंटे 30 मिनट, तीसरा 6 घंटे, चौथा 6 घंटे 30 मिनट। तो बता दीजिएगा दोस्तों फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? ग्रीनविच माध्य रेखा वाले में कितना समय होता है दोनों? भारत का मानक समय, ऐसे समझ लो, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना टाइम आगे या पीछे होता है? तो बता दीजिएगा दोस्तों कितना होता है। अजय गिरी बी ऑप्शन। और बताइएगा दोस्तों फटाफट। सुभाष बी ऑप्शन। और बताइएगा भाइयों फटाफट बताइएगा, क्या आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, भारतीय मानक समय रेखा, है ना। 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? पहला है यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा हॉलैंड, चौथा भारत। तो दोस्तों आपको बताना है ग्रीनविच किस देश में स्थित है, यूएसए, यूके, हॉलैंड और भारत। बताइएगा कमेंट करके फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? ग्रीनविच किस देश में है? बताइएगा भाई, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? कोई ए ऑप्शन बता रहा है, कोई बी बता रहा है। तो ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों? तो ये ग्रीनविच है जो आपका यूके में है। कहाँ पे है? यूके में है। कहाँ पर है? यूएसए में नहीं है, यूके में है ना दोस्तों। क्या आंसर आ जाएगा? यूके। ग्रीनविच किस देश में है, ये पूछा है ना, ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है दोस्तों आपका यूके में है। कहाँ पर है? यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, बताइएगा। पहला है मार्बल, दूसरा हेलाइट, तीसरा ग्रेनाइट, चौथा सेल। तो बताइएगा दोस्तों, आग्नेय चट्टान का एक प्रकार क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? अभी एडमिट कार्ड भाई जीडी वालों के आए हैं और किसी के नहीं आए हैं। जीडी वालों के ही एडमिट कार्ड आए हैं, बाकी के नहीं आए हैं। आ रही है भाई आवाज, है ना। एडमिट कार्ड अभी सिर्फ किसके आए हैं? जीडी वालों के आए हैं।
चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? पहला संगमरमर, दूसरा स्लेट, तीसरा ग्रेनाइट, चौथा कारजाइट। बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? चूना पत्थर का रूप क्या ही में आ जाएगा? संगमरमर में आ जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों आपको बताना है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। बताइएगा दोस्तों फटाफट, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पहला है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, दूसरा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, तीसरा अरब सागर, चौथा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका फटाफट। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सुभाष राजपूत बी ऑप्शन बता रहा है। और बताइएगा दोस्तों कमेंट करके फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। अजय गिरी सी ऑप्शन बता रहे हैं। और बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आ जाएगा आपका प्रशांत महासागर, यानी बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। पहला जर्मन, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा जापानी, चौथा चीनी। बताइएगा भाई फटाफट, सुनामी, सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइएगा फटाफट, कमेंट करिएगा सुनामी किस भाषा का शब्द है। बताइएगा दोस्तों सुनामी किस भाषा का शब्द है। करण ठाकुर बी ऑप्शन, कहां से चलो, अजय गिरी सी ऑप्शन, डियरवर्दी सी, सुमित एफ सी, रुचिका सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द हो जाएगा दोस्तों? तो जापानी भाषा का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली, नहीं गुजरने वाली भूकंपित लहर कौन सी है? पहला है पी, दूसरा एल, तीसरा एस, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई फटाफट, बताइएगा फटाफट कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपित लहर कौन सी है? पी, एल, एस या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई फटाफट, बताइएगा कौन सा आंसर आ जाएगा इसका। इंतजार है आपकी कमेंट का, फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। रुचिका बता रही है ए ऑप्शन। और बताओ दोस्तों, और बताइएगा, मैं कमेंट देख रहा हूं सबकी भाइयों, फटाफट बताइएगा कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट करिएगा फटाफट क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। पता नहीं, कोई बात नहीं बेटा, है ना, क्या हो जाएगी? ऐस हो जाएगी। तरल पदार्थों से ना होकर गुजर सकने वाली भूकंपी तरंग कौन सी हो जाएगी? एस तरंग हो जाएगी, है ना, लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? दोस्तों बताना है सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन है सागरीय तरंगों को, दूसरा ज्वार भाटे को, तीसरा भूकंपी तरंगों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। सर वन लाइनर क्वेश्चन लाइएगा, लाएंगे भाई, लास्ट के दिन वही चलेगा, एक दिन वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट है, 100 200 मैथ्स जीके साइंस, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका वन लाइनर भी लेके आएंगे भाई। सी ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ, भूकंपी तरंगों को, है ना। किसको मापता है सिस्मोग्राफ? भूकंपी तरंगों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? पहला है नदियों का, दूसरा भूकंप का, तीसरा पर्वत का, चौथा ज्वालामुखी का। सभी को याद होगा। हाँ भाई, रोहित कुमार 1076 वन लाइन क्वेश्चन लाएंगे भाई।
इसका बताइएगा किसका हो जाएगा। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, सभी बता सकते हैं सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भूकंप का विज्ञान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। पहला है कोटोपैक्सी, दूसरा है फ्यूजियामा, तीसरा है किलायू, चौथा है विसुवियस। बताइए दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए संसार का सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा। निर्मल चाहत सी बता रहे हैं, छेत्री, करण ठाकुर ए ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। और बताइएगा, नीलेश ने बताया है सी ऑप्शन, करण ठाकुर ए ऑप्शन। और भी लोग कमेंट करिएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कमेंट करिएगा दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस। रुचिका डी ऑप्शन बता रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका, किलायू हो जाएगा। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, किलायू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, किलायू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है, सभी लोगों को याद होगा, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां। बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा, बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है, सभी को याद होगा भाइयों, क्या आंसर आ जाएगा बताइएगा कमेंट करके। डियर वर्दी बी ऑप्शन बता रहे हैं। और बताइएगा दोस्तों, और बताइएगा दोस्तों, करण ठाकुर बी ऑप्शन, अजय गिरी बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाइयों। ओजोन गैस, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे बोला गया है, ओजोन गैस को बोला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पहला है माउंट पिनाटुबो, दूसरा माउंट किलिमंजरो, तीसरा माउंट ताल, चौथा माउंट कोटोपैक्सी। बताइएगा दोस्तों फटाफट कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, बताइएगा फटाफट। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। करण ठाकुर बी ऑप्शन, और बताइएगा भाई नीलेश बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। और बताओ, और बताओ भाई किसका क्या आ रहा है, बताइएगा भाई, बताइएगा यार फटाफट बताइएगा यार। राहुल सिंह सी ऑप्शन, निर्मल डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, माउंट कोटोपैक्सी। ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे। रिंग ऑफ फायर को आप किस निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे। पहला है अटलांटिक, दूसरा आर्कटिक, तीसरा हिंद, चौथा प्रशांत। बताइएगा दोस्तों फटाफट। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबंध करेंगे। पहला है अटलांटिक, दूसरा आर्कटिक, तीसरा हिंद, चौथा प्रांत। तो बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा फटाफट। डी बता रहे हैं अधिकतर लोग, है ना। आर्मी बॉय मोहित जी डी, डियर वर्दी डी। और भी लोग बताइएगा, निर्मल बी ऑप्शन बता रहे हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। किससे, प्रशांत महासागर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है।
पहला ऑप्शन है आपके पास आल्प्स, दूसरा रॉकीज, तीसरा एंडीज, चौथा हिमालय। बताइएगा दोस्तों फटाफट। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बताइएगा कौन सी हो जाएगी। फटाफट कमेंट करिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी। निर्मल डी बता रहे हैं आप, करण ठाकुर जी डी बता रहे हैं। और बताइएगा दोस्तों। आर्मी बॉय मोहित डी बता रहे हैं, राहुल सिंह सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। मनीष राजपूत डी बता रहे हैं, करण ठाकुर डी बता रहे हैं। भाई इसका आ जाएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होती है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व स्तर की बात करी हुई है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडीज पर्वत उदाहरण है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। पहला है अवशिष्ट पर्वत का, दूसरा वलित पर्वत का, तीसरा भ्रातसोंत पर्वत का, चौथा ज्वालामुखी पर्वत का। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा आ जाएगा। बताइएगा, एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, भ्रातसोंत पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का। बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन अजय गिरी, राहुल सिंह डी ऑप्शन। दोस्तों इसका आ जाएगा वलित पर्वत का। किसका, वलित पर्वत का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। चो ओयू, मकालू, लोहोत्से, धौलागिरी। बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। श्वेत पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। बताइएगा फटाफट कमेंट करके। मनीष राजपूत के बाद नेक्स्ट से बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है, बताइएगा फटाफट भाई। निम्नलिखित में से श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन है, बताइएगा कमेंट करके फटाफट। डियर वर्दी डी ऑप्शन, निर्मल बी ऑप्शन, और भी बताइएगा भाई। अजय आर्मी बॉय मोहित डी ऑप्शन, राहुल सिंह डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई। क्या हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलागिरी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दोस्तों आपको बताना है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा CO2। बताइएगा दोस्तों कौन सी गैस मिलती है। फटाफट बताइएगा कौन सी गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है फटाफट बताइएगा। डियरवर्ती सी ऑप्शन बता रहा है, और भी बताइएगा भाई। और भी बताइएगा। अजय सी, आर्मी बॉय बॉय मोहित सी। बहुत बढ़िया भाई। क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, किस गैस की, नाइट्रोजन गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। यानी सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पर होता है। पहला है आयन मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा समताप मंडल और चौथा क्षोभ मंडल। बताइएगा भाई फटाफट कि वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। राहुल सिंह बी ऑप्शन बता रहे हैं, पहला आयन मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा समताप मंडल, चौथा क्षोभ मंडल। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा फटाफट। कौन से मंडल में हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा भाई फटाफट। है ना, डियर वर्दी सी, करण ठाकुर डी, आर्मी बॉय बी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, समताप मंडल में होती है।
किस मंडल में होती है? समताप मंडल में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यानी बादल का जो गरजना होता है, मेघ गर्जन, वो वायुमंडल की किस परत में होता है? पहला है आयन मंडल, दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, चौथा समताप मंडल। बताइएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, कौन सा मंडल हो जाएगा? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा कौन से मंडल में होता है मेघ गर्जन? फटाफट बताइएगा दोस्तों। डी बता रहा है कोई। ये होता है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। बताइएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है जिसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? बताइएगा। पहला है फोन, दूसरा चिनूक, तीसरा हर मुट्ठन, चौथा है सिराको। बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बताइएगा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर कहा जाता है? अग्निवीर मैथ सी ऑप्शन, अजय गिरी सी ऑप्शन, और भी बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, हर मुट्ठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पहला है मृत सागर, दूसरा कैस्पियन सागर, तीसरा वॉन झील, चौथा अरब सागर, अरल सागर जो भी है। बताइएगा फटाफट भाई। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, झील बताइएगा। बी ऑप्शन बता रहे हो आप, कौन सा बता रहे हो? बी, है ना भाई? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? विश्व की सबसे सर्वाधिक कौन सा पूछा था? खारे पानी की, तो क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना भाइयों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की आपको क्या बताना है? सर्वाधिक गहरी झील बताना है। पहला ऑप्शन है टिटिका का, दूसरा विक्टोरिया, तीसरा बेकाल, चौथा अमृत सागर। तो बता दो दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट। अजय गिरी बता रहे हैं ए ऑप्शन। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन टिटिका का, दूसरा विक्टोरिया, तीसरा बेकाल, चौथा अमृत सागर। निर्मल बता रहा है सी, अजय कुमार प्रजापति सी, और बताइएगा दोस्तों। डियर वर्दी सी, अग्निवीर मैथ सी, आर्मी बाय मोहित सी। बहुत बढ़िया भाई, सी। बेकाल झील सबसे गहरी झील है, किसकी? विश्व की पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, जहां पर लवणता है ना, लवणता पाई जाती है। पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा इरी, तीसरा वॉन झील, चौथा अमृत सागर। बताइएगा भाई कमेंट करके फटाफट। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? उमेश पाल बताया सी ऑप्शन, उसके बाद में आर्मी बॉय सी ऑप्शन, अजय गिरी सी ऑप्शन, और बताइएगा दोस्तों फटाफट, और बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा? तो आ जाएगा इसका वॉन झील। कौन सी झील दोस्तों? वॉन झील। लवणता वाली झील कौन सी हो जाएगी? वॉन झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है दोस्तों आपको। विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है। पहला है कैस्पियन, दूसरा अरब सागर, तीसरा सुपीरियर, चौथा विक्टोरिया। बताइएगा भाई फटाफट। डियर वर्दी ए ऑप्शन, और बताओ भाई, और बताइएगा फटाफट क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों क्या? ए ऑप्शन उमेश पाल, बी ऑप्शन, बाकी सब ए ऑप्शन बता रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील है। कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन झील है। बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है?
पहला ऑप्शन है विक्टोरिया, दूसरा सुपीरियर, तीसरा बेकाल, चौथा मिशिगन। बताइएगा फटाफट भाई। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी हो जाएगी? चार ऑप्शन है, विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल और मिशिगन। बताइएगा भाई कमेंट करके फटाफट। अजय कुमार प्रजापति बी ऑप्शन बता रहे हैं, अजय गिरी बी ऑप्शन, और बताइएगा निर्मल बी ऑप्शन, अजय कुमार बी, सब बी बता रहे हैं ना। कौन सी झील है भाई? सुपीरियर झील। कौन सी झील हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी। बहुत बढ़िया। डियर वर्दी सी ऑप्शन नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्ल पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? यानी निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पहला है बेकाल झील, दूसरा ग्रेट बैरियर झील, तीसरा करदा झील, चौथा लिंक नवर झील। बताइएगा फटाफट क्या आंसर आ जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी जो निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? विश्व की जो आपसे पूछा है पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पहला है बेकाल झील, दूसरा ग्रेट बैरियर झील। बताइए फटाफट कौन सा आ जाएगा, ए या बी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, बेकाल झील को बोला जाता है। किस झील को बोला जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, बेकाल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे खारे पानी की झील निम्न में से एक है? अरब सागर, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में या सागर में? सबसे खारे पानों की झीलों में से एक है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। कोई ए बता रहा, कोई बी बता रहा, फटाफट बताइए। खारे पानी की झीलों में से एक है अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर और चौथा सागर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसको? जय हिंद भाई, जय हिंद। इसका आ जाएगा दोस्तों आपका मृत सागर। क्या आ जाएगा? मृत सागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? मृत सागर आ जाएगा। सी ऑप्शन आएगा दोस्तों, है ना। 55 का कौन सा आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। कौन सी झील? मृत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब बताना है दोस्तों आपको, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया, न्यासा, टांगानिका और चाण। बताइएगा दोस्तों। उमेश पाल से बात से कमेंट करिएगा फटाफट कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये चार। अजय गिरी सी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। और बताओ। अजय गिरी सी ऑप्शन। इसके बाद भी बताओ कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फटाफट। विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका या चाण? अजय कुमार प्रजापति ए, बहुत बढ़िया भाई। और भी बताओ। आर्मी बार मोहित मोहित ए ऑप्शन बता रहे हैं, है ना। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों वो? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? पहला है तंजानिया, कीनिया या युगांडा, दूसरा है कीनिया, इथोपिया या सूडान, तीसरा है तंजानिया, जाम्बिया या जायरे, चौथा है कीनिया, तंजानिया या मोजाम्बिक। बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आ जाएगा? बताइएगा दोस्तों फटाफट। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? रंजन कुमार के बाद से कमेंट करिएगा फटाफट। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है? पहला ऐसे बता सकते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन। बताइएगा दोस्तों फटाफट। फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका कौन सा? पहला, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच। तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कहलाती है। पहला ऑप्शन है टोबा, दूसरा विक्टोरिया, तीसरा चांद, चौथा टीटीकाका। बताइएगा दोस्तों कौन सा कहलाएगी? हनीमून झील।
हनीमून झील का पूछा है। अमित राज बी ऑप्शन बता रहा है, विक्टोरिया। ठीक है, देखेंगे भाई। डियर वर्दी ए ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, और बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? फटाफट कमेंट करिएगा। अमित राज का आया है, डियर वर्दी का आ गया है कमेंट, और बताइएगा भाई फटाफट। फटाफट बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा। उमेश पाल ए ऑप्शन, निर्मल बी ऑप्शन। देखते हैं भाई, और बताइएगा भाई। आकाश कुमार ए ऑप्शन। भाइयों सबका गलत है, डी ऑप्शन टीटी काका झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टीटी काका झील। टीटी काका झील को क्या बोला जाता है? हनीमून लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हनीमून लेक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? सबको याद होगा कि हजार झीलों की भूमि वाला देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? ये तो फटाफट कमेंट कर सकते हैं। हजार झीलों की देश की भूमि का देश, पहला है फिनलैंड, दूसरा थाईलैंड, तीसरा नीदरलैंड, चौथा आयरलैंड। बताइएगा भाई फटाफट। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों। ए अजय कुमार बी, करण ठाकुर सी, मनीष राजपूत ए। बहुत बढ़िया भाई, हजार झीलों की क्या हो जाएगी? फिनलैंड हो जाए। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? बायोमा, स्टेनली, एंजिल या नियाग्रा? बताइएगा फटाफट, कौन सा हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? करिएगा कमेंट दोस्तों फटाफट। अजय गिरी डी ऑप्शन। और बताओ भाई फटाफट, और बताइएगा फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डियर लव वर्दी एंजिल है ना, डियर वर्दी सी ऑप्शन बता रहे हैं, निर्मल सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, सी ऑप्शन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? यानी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है अमेजन, दूसरा मिसौरी, तीसरा सेंट लॉरेंस, चौथा है जेम्बेजी। चौथा है जेम्बेजी। बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट भाइयों, क्या आंसर आ जाएगा? बताइएगा फटाफट, कौन सा आंसर आ जाएगा? नेक्स्ट बताइएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जेम्बेजी? बताइएगा कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों फटाफट। उमेश पाल ए ऑप्शन, डियर वर्दी डी ऑप्शन, अजय गिरी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल जेम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? जेम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। हाँ भाई, डी को लॉक कर दिया बस। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, फतेह सागर झील, गोविंद सागर झील, जयसमंद झील या इनमें से कोई नहीं? तो बता दीजिएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करना है, जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट कमेंट करिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? डी ऑप्शन अजय कुमार प्रजापति डी ऑप्शन बता रहे हैं। और बताइएगा उमेश पाल डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई, और बताइएगा दोस्तों फटाफट फटाफट बताइएगा। नीलेश ए ऑप्शन, बी को लॉक है ना। गोविंद सागर झील है भाई। कौन सी है कृत्रिम झील? गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या हो जाएगी? गोविंद सागर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के पर स्थित है? नासिक किस नदी पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, पहला है तुंगभद्रा नदी, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी नदी और चौथा हुगली नदी।
तो बताइएगा नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट बताइएगा। अजय गिरी का आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। और भी बताइएगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट कमेंट करिएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। अजय प्रजापति सी, अजय गिरी सी, निर्मल सी, बहुत बढ़िया भाई। गोदावरी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, बहुत बढ़िया। राहुल सिंह डी नहीं आएगा भाई, गोदावरी नदी के किनारे। डल झील कहाँ पर है दोस्तों, बताना है डल झील कहाँ पर स्थित है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा हिमालय, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों फटाफट, बताइएगा फटाफट, डल झील कहाँ पर है। सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, बहुत बढ़िया करण ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है। अजय कुमार प्रजापति, ए ऑप्शन नहीं आएगा भाई, है ना। पहला है यहाँ पे केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, बताइएगा फटाफट। कहाँ होता है, केरल, राजस्थान, झारखंड, तो कहाँ होता है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, झारखंड में होता है। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, झारखंड में, बहुत बढ़िया भाई। डिफेंस भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है आपके पास बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा उड़ीसा। तो बताइएगा दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है। कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, क्या कर रहे हो दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सुंदरवन का डेल्टा है भाइयों पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है 7, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 8। तो बताइएगा भाई कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर, बहुत बढ़िया भाई, 8 राज्यों से होकर गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। पहला है इंदिरा कॉल, दूसरा इंदिरा पॉइंट, तीसरा इंदिरा सरोवर, चौथा है इंदिरा ऑफ। बताइएगा भाई भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, फटाफट कमेंट करिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु, अजय कुमार प्रजापति इसके यहां से कमेंट करिएगा फटाफट। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, बताइएगा फटाफट। करण ठाकुर ए ऑप्शन बता रहे हैं, और भी बताइएगा भाई फटाफट। डिफेंस ए ऑप्शन बता रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अजय कुमार प्रजापति बी ऑप्शन नहीं होगा। दिनेश महेश्वरी ए ऑप्शन, जिसका भी ए ऑप्शन था इंदिरा कॉल, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, और भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय मुख्यतः पाई जाती है, चाय मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, बताना चाय मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन है नदी के किनारे पर, उपजाऊ मैदान पर, पहाड़ी ढलानों में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट।
फटाफट बताइएगा चाय कहाँ पाई जाती है, कमेंट करिएगा फटाफट, कहाँ पाई जाती है चाय, चाय कहाँ पाई जाती है, फटाफट कमेंट करिएगा चाय कहाँ पाई जाती है। चाय कहाँ पर पाई जाती है, फटाफट कमेंट करिएगा। सी ऑप्शन बता रहा है वो पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर पहाड़ी ढलानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। यूरेनियम के उत्पादन में भारत का जो कौन सा राज्य जो प्रथम स्थान पर है, पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तराखंड। बताइएगा दोस्तों फटाफट, फटाफट बताइएगा कौन सा आ जाएगा। यूरेनियम उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, फटाफट कमेंट करिएगा। यूरेनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, फटाफट कमेंट करिएगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा भाई। अजय गिरी ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। ए ऑप्शन बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन नहीं आएगा भाई निर्मल, ए ऑप्शन झारखंड सबसे प्रथम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। पहला कृष्णा नदी, दूसरा कावेरी नदी, तीसरा यमुना नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, फटाफट बताइएगा भाई कौन सी नदी हो जाएगी वो। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, फटाफट आंसर दीजिएगा भाइयों। पहला ऑप्शन कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा यमुना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, बहुत बढ़िया भाई। कावेरी नदी, जिसका बी ऑप्शन हो बिल्कुल करेक्ट है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को दोस्तों, कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाराणसी किस नदी पर बसा हुआ है, या वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों वाराणसी किस नदी के किनारे, पहला यमुना, दूसरा गोमती, तीसरा क्षिप्रा, चौथा गंगा। बताइएगा वाराणसी किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बताइएगा फटाफट वाराणसी किस नदी किनारे बसा हुआ है, यमुना, गोमती, शिप्रा या गंगा। बताइएगा फटाफट। करण ठाकुर डी ऑप्शन, अग्निवीर मैथ्स यमुना। ठीक है देखते हैं। डिफेंस डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, गंगा नदी के किनारे। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। पहला अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा एशिया। तो बताइएगा भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, फटाफट कमेंट करिएगा क्या आंसर हो जाएगा। उमेश पाल डी ऑप्शन, फटाफट बताइएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया भाई। एशिया महाद्वीप में, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन सागर बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बाण सागर, बाण सागर बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों आपको बताना है बाण सागर बांध किस नदी पर बना है, बन सागर या बाण सागर, नर्मदा, सोन, कावेरी या गंगा। बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। बन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। दिव्यांश महेश्वरी ए, उमेश पाल डी, बहुत बढ़िया भाई देखते हैं। और कोई उम्मीदवार करण ठाकुर ए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बन सागर बांध, कौन सा बांध, बन सागर बांध
किस नदी पर है? तो ये है आपका दोस्तों किस नदी पर? सोन नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? सोन नदी पर। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? पहला है रणथंबोर, दूसरा है गिर वन, तीसरा सरिस्का, चौथा पलामू। पलामू बताइएगा फटाफट कहाँ पाया जाता है? कौन से उसमें पाया जाता है भारत में एशियाई शेर? फटाफट कमेंट करिएगा। फटाफट कमेंट करिएगा भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? करण ठाकुर ए ऑप्शन बता रहे हैं, डियर वर्दी बी ऑप्शन, अजय गिरी ए ऑप्शन। तो ये पाया जाता है गिर वन में। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर वन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गिर वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? पहला कोलार, दूसरा पन्ना, तीसरा जादूगोंडा, चौथा खेतड़ी। बताइएगा फटाफट भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? बताइएगा फटाफट भारत में हीरे कहाँ पर पाए जाते हैं? डियर वर्दी बी ऑप्शन। और बताओ भाइयों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा? करण ठाकुर बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये कौन सा कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, अभी उत्तरी बिंदु बताया था, अब बताना है भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कन्याकुमारी, चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो बताइएगा तो भाई फटाफट बताइएगा कहाँ है दक्षिणी बिंदु? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? ये चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करिएगा क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट कमेंट कर दिएगा, कमेंट करिएगा क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन, डिफेंस वाले का डी ऑप्शन, रुचि का सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डी ऑप्शन जिसका था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने के द्वारा की गई थी? भारत का भूगोल, भारत का भूगोल की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा भाई। भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला हेरोडोटस, दूसरा मेगस्थनीज, तीसरा फाइयान, चौथा टालमी। भारत का भूगोल, फटाफट बताइएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला है आपका हेरोडोटस, दूसरा मेगस्थनीज। करण ठाकुर बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन नहीं है सर, वो गलत है। क्या गलत है भाई? अंडमान निकोबार है भाई। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा इसमें होता है कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना? आप चेक करिएगा भाई बिल्कुल। अग्नि है, डियर वर्दीन लव यू, आप चेक करिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और भारत का दक्षिणी बिंदु है जो आपका कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना? तो क्या हो जाएगा? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टालमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी भारत का भूगोल? टालमी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सरसों किस मौसम की फसल है? पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा वर्षा, चौथा जायज। तो बताइएगा भाई फटाफट बताइएगा सरसों किस मौसम की फसल है? फटाफट बताइएगा सरसों किस मौसम की फसल है? सरसों किस मौसम की फसल है? फटाफट कमेंट करिएगा। किस मौसम में होती है सरसों? फटाफट बताइएगा दोस्तों। जायज, रुचिका बता रही है डी ऑप्शन, करण ठाकुर सी ऑप्शन। हाँ, और बताइएगा भाई। अरे थोड़ा सा जजमेंट लगा लेते भाई यार, गेहूं के टाइम पे सरसों होती है तो सरसों कौन सी फसल हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी ना भाई।
किसकी हो जाएगी सरसों? रबी की फसल हो जाएगी। फिर भी गलत बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला है बालू रेत, दूसरा जलोढ़, तीसरा दोमट, चौथा चिकनी। बताइएगा मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फटाफट बताइएगा दोस्तों। मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फटाफट बताइएगा मरुस्थल में। ए ऑप्शन, बालू रेत पाई जाती है। मरुस्थल में कौन सी रेत पाई जाती है? बालू रेत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? उज्जैन किस नदी पर स्थित है? पहला है ताप्ती नदी, दूसरा शिप्रा नदी, तीसरा साबरमती नदी, चौथा कृष्णा नदी। तो बताइएगा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट बताइएगा। दिव्यांश महेश्वरी फटाफट बताइएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? डियर वर्दी भी, अजय गिरी भी, बी। हाँ भाई, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। तो बताइएगा भाई, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? बताइएगा फटाफट, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? पहला है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। बताइएगा भाई फटाफट। एक का आया निर्मल का सी आंसर, और भी बताइएगा भाई, कमेंट करिएगा फटाफट। फटाफट कमेंट करिएगा, डियर वर्दी डी ऑप्शन। और बताइएगा भाई फटाफट, फटाफट बताइएगा। और पश्चिम बंगाल, कहां पर है दामोदर घाटी परियोजना? पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमटी एवं भारतीय समय में कितना समय अंतर है? अभी पढ़ के आए हैं यहाँ पर, है ना? कितना है? 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के दक्षिण बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन वापस आया है, भारत के दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैं बता चुका हूं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कोल होता है उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? पहला सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा असम। बताइएगा भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? फटाफट बताइएगा, भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगती है दोस्तों। किसकी नहीं लगती है? मेघालय की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है? मेघालय की नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? पहला है 3,214 किलोमीटर, दूसरा है 2,993 किलोमीटर, तीसरा है 53,314 किलोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? फटाफट कमेंट की करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कोई बी कर रहा है, कोई डी कर रहा है। कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी ए ऑप्शन, 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर के बराबर कितने मिनट होते हैं? एक देशांतर के बराबर कितने मिनट होते हैं? एक देशांतर के बराबर कितने मिनट होते हैं? पहला है 2 मिनट, दूसरा 4 मिनट, तीसरा 6 मिनट, चौथा 10 मिनट। तो बताइएगा एक देशांतर के बराबर कितना मिनट होता है? फटाफट बताइएगा, एक देशांतर के बीच कितना मिनट होता है? एक देशांतर के बीच
कितना मिनट होता है? एक देशांतर के बीच कितना मिनट होता है? एक देशांतर के बीच कितना मिनट होता है दोस्तों? 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति, भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, या दक्षिणी पूर्व गोलार्ध में? बताइएगा भाई फटाफट। तो भारत की स्थिति किसमें है? भारत की अवस्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। फटाफट बताइएगा। भारत की अवस्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, किसमें है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? बताइएगा कमेंट करके। भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? फटाफट कमेंट करिएगा। पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 10, चौथा 9। भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? फटाफट बताइएगा, भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? बताइएगा फटाफट। भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? डियर वर्दी 9 बता रहे हैं। और बताइएगा भाई करण ठाकुर 7। फटाफट बताइएगा भाई, भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की? 7 देशों की लगती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत और चीन के बीच कितने किलोमीटर सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच कितने किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है? पहला है 4096, 3488, 3333, 3323, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा भाई फटाफट। भारत के साथ भारत और चीन के बीच कितने किलोमीटर सीमा रेखा है? बताइएगा फटाफट कितने किलोमीटर सीमा रेखा है? क्या आ जाएगा? ए बी सी डी? फटाफट कमेंट करिएगा, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन है ना। देखते हैं भाई। तो इसकी कितने साथ लगती है? 3488 भारत और चीन के बीच में कितनी लंबी किलोमीटर सीमा रेखा है? तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा आपको बताना है भारत से होकर गुजरती है? सब बता सकते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइएगा दोस्तों, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील आपकी राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। कहां पर है दोस्तों सांभर झील? राजस्थान में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती? कितने देशों से मिलती है? 3 देशों से मिलती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बताइएगा फटाफट कौन सा आ जाएगा? कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? फटाफट बताइएगा कमेंट करके। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। किससे मिलती है? अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध नहीं है? भूमिबद्ध है मतलब, सॉरी, भूमिबद्ध है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात, चौथा केरल। बताइएगा भाई फटाफट। बताइएगा दोस्तों फटाफट।
कौन सा राज्य भूमिबद्ध है? तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा पश्चिम बंगाल। बताइएगा कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है, यानी कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? फटाफट बताइएगा। बी ऑप्शन, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कहां प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कहां प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? पहला अरावली, दूसरा हिमालय, तीसरा शिवालिक, चौथा ये सभी। बताइएगा भाई कहां पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? फटाफट बताइएगा कहां पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहां पर दोस्तों? अरावली पर्वत पर। कहां पर पाई जाती है? अरावली पर्वत। ठीक है, प्राचीन चट्टानें अरावली पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? भारत की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? पहला चंबल, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना, चौथा नर्मदा। बताइए कौन सी नदी है भारत की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताइएगा फटाफट, भारत की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताइएगा फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? भारत की वह कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताइएगा फटाफट। ए ऑप्शन, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत के से अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? बताइएगा फटाफट भाइयों, क्या आ जाएगा? फटाफट बताइएगा क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की क्लास आपको। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। हेलो, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आप लोग जैसे ही आप लोगों का पेपर हो तो आप लोग जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका हम एनालाइज कर सके। ठीक है, जिन जिन लोगों का भी पेपर है, आप लोग अभी जाए नहीं 2 मिनट के लिए। जिन लोगों का भी जैसे 17 तारीख का फर्स्ट पेपर में अगर आपका पेपर है तो आप लोग जरूर उसको बताएं। ठीक है, जय हिंद डियर वर्दी, सभी का स्वागत है भैया मेरी तरफ से भी। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लगातार इस चैनल को जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करा करें और लाइक करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर आपका जैसे जैसे पेपर होता जाए तो आप जो भी नंबर, जितने भी क्वेश्चन आप याद कर पाए उन क्वेश्चंस को आप सेंड करें, ताकि जिनका बाद में एग्जाम है या जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न पता चल पाएगा, ताकि जो आपकी आने वाले जो भाई लोग हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ताकि हमें भी थोड़ा सा पैटर्न के बारे में आभास हो। ठीक है, इसके लिए आप लोग प्रयास करिएगा। और एक बहुत ही अच्छी लाइन विकास ने बोली थी कि भैया जमकर मेहनत करिएगा,
लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो बहुत बढ़िया लाइन लिखी थी। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, सर आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेशन को हम एंड भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, सर से भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसी के साथ साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।